मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। ये सांसें सफल हो जाएंगी, ज़माने की खुशियाँ मिल जाएंगी। मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम। आ ओम शांति। देखिए, दो प्रकार के स्वभाव हैं। एक शरीर के भान वाला स्वभाव, अपने को शरीर समझना और शरीर के सारे प्रभाव में आना, और दूसरा है आत्मभान वाला स्वभाव। देखिए, सबसे आत्मीय प्रेम है, निस्वार्थ निर्विकारी प्रेम है, तो ये कहलाता है आत्मभान, अर्थात स्वयं को आत्मा समझना। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा बाप को याद करो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमेशा आत्मा के भान में रहना, अर्थात आत्मा में जो गुण है उन गुणों में स्थित रहना। अपने को आत्मा समझना माना आत्मा के गुणों में स्थित रहना, स्वयं आत्मा की शक्ति को पहचानना। आप स्वयं आत्मा में वो शक्ति है जो आपको कोई आग जला नहीं सकती। तो कितनी शक्ति है आपके अंदर, सोचो। दुनिया की जितनी भी वस्तुएं हैं सबको आग जला सकती है, गला सकती है आग, लेकिन आत्मा को नहीं जला सकती। तो आप कितने शक्तिशाली हैं। तो 5 तत्व से भय खत्म हो जाता है। शरीर को बचा के रखना है, भय थोड़ी करना है। हाँ, अग्नि से, जल से, दूषित वायु से, है ना भाई, व्यर्थ की बातों से। आकाश तत्व क्या है? बातें ही आकाश तत्व है। तो व्यर्थ की बातों से, हाँ, व्यर्थ के संकल्प से, है ना भाई, और व्यर्थ के भोजन से अपने शरीर को बचा के रखना, है ना। तो इस प्रकार शरीर को बहुत अच्छे से स्वस्थ रख सकते हैं जब हम व्यर्थ की बातों से बचे रहेंगे। आज शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ने का सबसे मूल कारण है झूठ, बेईमानी, है ना, देह का आकर्षण, मोह रिश्ते नातों पर, माने पार्टिकुलर हो जाना, यूनिवर्सल नहीं होना, पूरी दुनिया को अपना नहीं समझ रहे हैं, थोड़े से स्थान को अपना समझ रहे हैं, संकुचित होकर जीवन जीना। उससे क्या हो रहा है? उससे आपके शरीर की सभी कर्मेंद्रियां और सभी अंग संकुचित हो जा रहे हैं, संकुचित भावना के कारण। तो मूल प्रभाव शरीर पर पड़ता है। आप जो संकल्प करते हैं, और संकल्प आप वही करते हैं जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसी अनुसार आप संकल्प करते हैं। ठीक है। तो शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे पहला उपाय, दूसरा उपाय बाकी फिर अच्छा पानी, वो तो आप लोग सब कर ही रहे हैं। मूल गलती कहाँ हो जा रही है?
हम निगेटिव और व्यर्थ से स्वयं को बचा नहीं रहे हैं, है ना भाई। देखो, आत्मा के गुणों को धारण करना अर्थात स्वच्छ भाव रखना, पवित्र रहना। इसीलिए देखा जाता है कि जब शरीर से कोई व्यक्ति, आत्मा, है ना, व्यक्ति किसे कह रहे हैं? आत्मा को। शरीर से जब कोई व्यक्ति, आत्मा रवाना होता है, निकल जाता है, तो कहते हैं फला व्यक्ति चला गया। व्यक्ति कौन था? आत्मा। तो फिर उसके बाद शरीर में सफ़ेद कपड़े पहना देते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि भाई अब जो है ये शरीर आत्मा रहित हो गया है ना भाई। तो सफ़ेद कपड़े पहनाते हैं, सफ़ेद कपड़ा उड़ाते हैं। वो किस बात का प्रतीक है? वो इस बात का प्रतीक है कि ये शरीर जो है अब कब्र दाखिल हो गया, क्योंकि उसमें आत्मा नहीं है। ये शरीर कब्र दाखिल हो गया। अब इसमें वो सफ़ेदी, वो रौनक, वो खुशी प्रदान करने वाली जो आत्मा, जो व्यक्ति था, वो निकल गया। तो अब टेम्परेरी उसे सफ़ेद कपड़ा उड़ा दो भाई। वो गुण आत्मा जीते जी धारण कर ले। हाँ, इसलिए बाबा आकर सफ़ेद वस्त्र पहनाते हैं। कहते हैं बच्चे सफ़ेद कपड़े पहनो, वो प्रतीक है आत्मा की स्वच्छता का, कि आत्मा स्वच्छ बने, पवित्र बने। आत्मा स्वच्छ बने, पवित्र बने, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति अंदर से निस्वार्थी, निर्विकारी बने। तो आज बाबा 5 जनवरी 2021 की वाणी में कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। क्यों भाई? हाँ, हे ईश्वर काहे कब पुकारता है व्यक्ति? दुख में, परेशानी में। भाई ईश्वर यदि सामने मौजूद है तो हे ईश्वर करके पुकारने की आवश्यकता ही नहीं है। कोई भी व्यक्ति सामने खड़ा रहेगा तो उसे पुकारेंगे थोड़ी। एक तरफ लोग कहते हैं कि हम में, तुम में, खड़क खम्भ में, कण कण में भगवान, सब जगह भगवान है, तो फिर पुकारने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि हे ईश्वर। ऐसा ही यदि बाबा के बच्चे ये महसूस करते हैं कि बाबा मेरे साथ है, हाँ, तो हे बाबा कहने की आवश्यकता नहीं है बच्चों को भी, है ना भाई। बाबा कहते हैं यह तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है, अर्थात जो भटक रहे होते हैं ईश्वर के लिए, जिनको ज्ञान नहीं होता है कि ईश्वर कब आता है, क्या करता है, किस प्रकार से बातें करता है, ये जिनको ज्ञान नहीं होता है वो चिल्लाते हैं। फिर बाबा प्रश्न करते हैं, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? भाई ये किस बात का प्रतीक है? सफ़ेद वास्तव में स्वच्छता का प्रतीक है ना। और सफ़ेद में क्या होता है? झट दाग मालूम पड़ जाता है। हाँ भाई, अरे गंदा हो गया। रंगीन जो है कपड़ा गंदा होता रहेगा, पहनते रहेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो बाबा कहते हैं अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। पुरानी दुनिया से, बाबा ने कहा ना, पुरानी दुनिया मतलब पुराने संस्कार। पुराने संस्कार मतलब क्रोध करना, लड़ना, झगड़ना, बेईमानी करना, झूठ बोलना, है ना। ये सब पुरानी दुनिया के संस्कार हैं। आत्मा जर्जर हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, तो ये सब काम करती है। मतलब व्यक्ति जो है जीते 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 पुराना हो जाता है। तो ऐसी दुनिया से हम मर जाते हैं। यह सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है कि हम व्यर्थ और नकारात्मक व्यवहार से, सोच से मर चुके हैं। लोग उसी में जिंदा है, व्यर्थ ही देख रहे हैं, नेगेटिव ही कर रहे हैं, हम उससे मर चुके हैं, ये मतलब है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं,
तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। मतलब मर जीवा मतलब मर गए और जिंदा, मतलब नकारात्मक और व्यर्थ से आप मर गए और सकारात्मक और समर्थ में जी रहे हो, तो इसलिए उसे मर जीवा कहेंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर न कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी ठीक है। हाँ, नहीं तो कई उसी में मूंझते हैं, ये रूहानी क्या है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, भाई सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं। अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये तो यूनिवर्सल नारा है ना भाई, किसी संस्था विशेष का तो नहीं है, तो ये तो कहते ही हैं। लेकिन कैसे भाई भाई हैं ये नहीं मालूम। भाई किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब है भाई भाई कहते हैं, तो नारी को कैसे भाई बोले भाई? आपने तो भाई भाई कह दिया, तो क्या नारी का कोई धर्म नहीं है क्या? हाँ देखो, नारी के शरीर से आत्मा निकली तो भी आत्मा चली गई कहेंगे। एक ही स्वरूप है सबका, तो आत्म रूप में हम भाई भाई कहते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बाप बैठ समझाते किनको हैं? बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे ना, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा हुआ है भगवान उवाच। अब भगवान उवाच किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे, तो वह बाप है, तो भगवान के बच्चे सब क्या हुए भाई? एक पिता के हम सब बच्चे आपस में ब्रदर्स कहलाएंगे ना, भाई कहलाएंगे ना। तो फिर भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, दुनिया में और किसी के भी ऐसे ख्यालात नहीं चल सकते कि भाई हम एक बेहद के बाप के बच्चे आपस में भाई भाई है। कहते हैं भाई भाई, लेकिन भेद देखो कितना है। कहते बस है, समझते थोड़ी हैं। अंदर में वो भावना थोड़ी उत्पन्न होती है। भाई भाई की भावना उत्पन्न हो तो एक दूसरे को ठगे ना, धोखेबाजी ना करें, बेईमानी ना करें, मिलावट ना करें, ये कर्ज लेकर डुबोए ना। देखो कितनी विकृति है। तो भाई भाई समझते यदि, तो ये सब करते क्या? नहीं करते। तो बाबा कहते हैं वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर है, वह तो है ही सत्य। तो वो सत्य ही बताएंगे ना भाई, फिर उसमें कोई और प्रश्न उठ ही नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है सबको। क्या समझाना है? कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखा रहे हैं, हमें ऐसी शिक्षा दे रहे हैं जिसमें हम राजाई पद प्राप्त करते हैं। यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बैठ बाप समझाते हैं। ये जो यूट्यूब पर आपको मुरली मिल रही है, ये किसी संत, ऋषि, मुनि, किसी व्यक्ति की वाणी नहीं है, ये परमात्मा की वाणी है। इसे अगर आप समझ जाएंगे तो कभी नहीं छोड़ेंगे, इसे पूरा पूरा सुनेंगे आप। ये अभी समझ में नहीं आया तो 2 लाइन सुनते हैं और बंद कर देते हैं। और 2 लाइन सुन के बंद क्यों कर देते हैं? क्योंकि बुद्धि इधर उधर भटक रही होती है, बुद्धि काम में होती है। मेरे को ये काम करना है, मेरे को वहाँ जाना है। भाई आप सोचो, इतनी स्पीड भागने की ज़रूरत क्या है जितना स्पीड कर दिए है लोगों ने। हाँ, इतनी स्पीड भागने की क्या ज़रूरत है भाई? तो देखो कैसे भगाते हैं गाड़ी, बिल्कुल। हाँ, फिर कहाँ भी ख़त्म हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जब ये बात समझ में आ जाए तो व्यक्ति को शांति मिले। वह है पतित पावन, तो जब वह यहाँ आते हैं तो ज़रूर अपने टाइम पर आते होंगे ना भाई। अभी वो समय है, तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होनी ही है। यह है विशेष दुनिया। यहाँ सब विषय विकारों में फंसे हुए हैं, लोभ में, क्रोध में आते हैं तो भाई देखते हो आप। यह मनुष्य नहीं जानते कि
कि भारत ही वाइसलेस था, मतलब किसी भी प्रकार का विकार नहीं था। वो देवी देवता की पूजा करते हैं, मंदिर भी बनाते हैं, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि ऐसी दुनिया थी और परमात्मा शिव ने बनाई थी। तो बाबा कहते हैं कि किसी की भी बुद्धि नहीं चलती, कुछ भी बुद्धि चलती नहीं है। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, गॉडरेज का ताला लगा है, मतलब परमात्मा के ज्ञान रूपी किरणों से वंचित हैं। बाबा कहते हैं उसकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता, दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। अब लोग तीसरा नेत्र दिखा देते हैं, लेकिन वो तीसरा नेत्र कौन सा है ये नहीं मालूम। ये ज्ञान का तीसरा नेत्र है। यह किसको पता नहीं कि भाई तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं। इसलिए पहली पहली बात ही यह समझाओ, इसमें लिखा हुआ भी है शिव भगवानुवाच, वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं ना भाई, और तो किसी भी नाम के आगे पीछे सत्यम और सुंदरम नहीं लगा है, केवल शिव के आगे सत्यम और बाद में सुंदरम शब्द लगा है, क्योंकि सत्य बातें शिव बताकर सुंदर दुनिया का निर्माण करते हैं। इसे समझो बहुत अच्छे से। बाप समझाते हैं। बाप कौन? शिव बाबा। मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने। ऐसा कोई बोलेगा क्या भाई कि मैं परम धाम से आया हूँ? आज तक किसी को बोलते देखा क्या आपने? कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि सब भूले हुए हैं कि वो कहाँ से आए हैं और कहाँ जाना है। इसलिए गीत गाते हैं ना, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको नहीं कदमों के भी निशान। भाई आत्मा के कोई कदम होते ही नहीं जो निशान मिले। नहीं कदमों के भी दिशा कहते हैं जाने हैं वो कौन नगरिया, आए जाए खत न खबरिया, आए जब जब उनकी यादें, आए होठों पे फरियादें, जाके फिर न आने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ। ये गीत गाते हैं। तो अब सोचने की बात है कि जाके फिर ना आने वाले, ये ज्ञान नहीं होने के कारण ऐसा गीत बोले हैं। जाके कहीं जाते ही नहीं है, यहाँ ही संबंधों में फिर से जन्म ले लेते हैं, लेकिन आत्मा का परिचय नहीं होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण हम जो है समझ नहीं पाते हैं। हाँ, बाबा आकर आत्मा का पूरा ज्ञान देते हैं। इसलिए बाप है ही नॉलेजफुल, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, कैसे ये सृष्टि का चक्र घूमता है। यह शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। इसी शिक्षा को उठाओ बार बार। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। भाई कौन सी सृष्टि के रचयिता है? पावन सृष्टि के रचयिता है। ये वाली सृष्टि नहीं जो अभी आप देख रहे हो, ना बाबा ना, ये तो पतित सृष्टि है। एक दूसरे को मारने की ही योजना बनाते रहते हैं लोग, एक दूसरे को छीनने झपटने की योजना बनाते रहते हैं। कोई यदि अपनी मेहनत से धनवान बन रहा है तो उससे ईर्ष्या करते हैं लोग। तो कितने पतित हो गए हैं। फिर बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। तो हम बच्चों को क्या करना चाहिए? पहले पहले उनका ही परिचय देना चाहिए। पूछना चाहिए सबको कि भाई उस परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बाकी लोग तो नारायण की पूजा करते हैं, और शिव बाबा आकर नर से नारायण बनने की विधि सिखाते हैं। तो देखो कितनी बड़ी बात हो गई, लेकिन ध्यान नहीं देते इतनी बड़ी बात पर भी।
बाबा कहते हैं भाई तुम आए काहे के लिए हो, ये मुरली क्यों सुन रहे हो। हाँ, बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं, अभी तो है झूठ खंड। बाबा कहते तुम आते काहे को भाई, यहाँ पर मुरली क्यों सुन रहे हो तुम, यूट्यूब पर भी ये लक्ष्य भूल जाते हो। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं, ये समझेंगे ना। अभी तुमको निश्चय है कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। और फिर कई क्या होते हैं, दुनिया के झंझावतों में फंस जाते हैं तो निश्चय करते भी फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं, सोचते हैं अरे ये सब बातें ही चीज़ है। अरे दुनिया में भी तो बातें ही चीज़ है भाई। एक बार स्वामी विवेकानंद जो है प्रवचन कर रहे थे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें समझा रहे थे, तो बीच में एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है अरे ये सब शब्दों का माया जाल है, जमाने भर का शब्द सुनाते हैं। तो विवेकानंद जी उनको समझाने के लिए थोड़ा तेज स्वर में उनको गाली दिए, जो खड़ा होकर सभा में बोल रहा था कि ये सब शब्दों का माया जाल है, ये सब कोई मतलब नहीं है, भगो यहाँ से, ऐसा कह रहा था। तो विवेकानंद जी उसे समझाने के उद्देश्य से ऊंचे स्वर में उनको गाली दिए। तो वो लड़ने लगा, कहने लगा आपने गाली क्यों दिए। तो विवेकानंद जी ने कहा भाई जब शब्दों का सब माया जाल है तो इसको भी शब्द समझ लो, फिर काहे को बुरा लग रहा है। तब समझ में आया उसे, हाँ ये बात तो राइट है। तो शब्दों का माया जाल जो समझ लेते हैं वो आगे सुनते नहीं हैं। भाई ये सच्ची बात आपको समझाई जा रही है कि भगवान यहाँ आकर नर से नारायण बना रहे हैं, तो वो विधि सीख लो, संशय में मत आओ। भगवान पढ़ाते हैं फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो, संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, कोई ना कोई विकर्म करते हैं। भगवान उवाच, प्यारे बाबा क्या बोल रहे हैं, देखो बच्चे काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनते हो। देह को देखने से काम जागृत होता है। तो इसलिए बहुत प्यारी बात सुनाई बाबा ने, और आपको हम बहुत गहरी बात बताते हैं कि जब व्यक्ति देह प्रदर्शन करता है, देह देखता है, तो उसके अंदर की ओज शक्ति नष्ट होती है देखने बस से, फिर तो वो पूरा ही नष्ट हो जाता है। तो बाबा कहते हैं कि भाई बच्चे इस पर जीत पाओ तो जगत जीत बनेंगे, जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे ना। कौन चलेंगे पावन दुनिया में, तुम आत्मा, ये मत भूलना कभी। शरीर सहित नहीं जाओगे। स्वर्ग जो है शरीर सहित कोई जाता तो शरीर छोड़ने के बाद स्वर्ग चला गया क्यों बोलते हैं, शरीर सहित कोई स्वर्ग नहीं जाता, पहले शांति धाम जाता है फिर स्वर्ग सतयुग में आता है। बड़ी गहरी बात है। कई तो फिर मोक्ष की ही कामना करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि वो बहुत दुखी हो जाते हैं, दुख से कैसे छूटे उन्हें पता नहीं है। दुखी होकर ही तो कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागने की सोचता है। तो कई मोक्ष की कामना इसलिए करते हैं क्योंकि वो दुखी परेशान हो जाते हैं इस दुनिया से। उन्हें ये नहीं मालूम पड़ता है कि भगवान आकर पढ़ाकर हमें सुख का रास्ता बता रहे हैं, बहुत सुंदर दुनिया के निर्माण की प्रक्रिया सिखा रहे हैं। तो हमें दुनिया की निर्माण में सहयोगी बनना चाहिए, ना कि मोक्ष की आस में पुरुषार्थ करते बैठा रहना चाहिए। लेकिन नहीं मानते हैं, नहीं, जिन्हें मोक्ष की आस है भैया वो मेरे पास आओ, ऐसा बोल देते हैं। नहीं भाई, बाबा कहते हैं जिन्हें बहुत बढ़िया राजयोग सीखकर सुंदर जीवन चाहिए है वो मेरे पास आओ, ऐसा कहते हैं बाबा। अंतर हो गया ना बहुत, क्योंकि सृष्टि की रचना तो वो करते ही है ना, तब तो कहते हैं कि एक सृष्टि का मालिक एक है, सबका मालिक एक है जिसने ये सृष्टि बनाई, ऐसा बोलते हैं ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि संशय बुद्धि भागंती हो जाते हैं।
बाबा कहते हैं बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर परम धाम चली जाएंगी। और बाबा समय का इशारा दे रहे हैं, भाई यह कयामत का समय है। जैसे एक बाप रात हो जाती है तो बच्चों को कहता है भाई कितने बजे से कहना शुरू कर देगा वो, रात तो गहरी होती है 10 बजे के बाद, लेकिन बाप अपने बच्चे को कितने बजे से कहना शुरू कर देगा कि 8 बजे से। बोले बच्चे चलो रात हो रही है, अब चलो अभी सोने की तैयारी करो, कहते हैं ना। हाँ, फिर सवेरा होगा तो बहुत सवेरे बोलेगा बच्चा चलो उठो बच्चे अब सुबह होने वाली है। वो 9 बजे थोड़ी बोलेगा, सुबह सूर्य तो बहुत देर से उगता है ना, लेकिन सुबह जल्दी उठाते हैं। तो बाबा भी कह रहे हैं यह कयामत का समय है। तो कयामत का समय है मतलब अभी अभी विनाश हो जाएगा ऐसा नहीं है, आप समय को पहचानो। हाँ, अब यह बुद्धि कहती है सतयुग की स्थापना जरूर होनी है। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है। भाई हम जो आपको मुरली सुना रहे हैं बाबा की, पूरे निश्चय बुद्धि के साथ सुना रहे हैं। ये अनुभव किया हमने अपने जीवन में, सारा दृश्य अनुभव किया है भाई। जैसे आप स्वप्न देखते हो तो फिर बाद में सही निकलता है ना। हमने कोई स्वप्न नहीं देखा है, हमने तो साकार में प्यारे पिता परमात्मा की वाणी सुनी है, उनकी पालना ली है। अब आप मानो या ना मानो भाई, खुशी है आपकी। मानोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। हमारी तरह मस्ती भरा, रूहानी मस्ती से भरा जीवन जियोगे, सच्चाई पे जीवन जियोगे, स्वस्थ जीवन जियोगे, किसी भी बात का भय नहीं रहेगा आपको। मानोगे तो, नहीं मानोगे तो आप जानो भाई। हमारा काम है प्यारे बाबा के डायरेक्शन प्रमाण सर्व आत्माओं को सुख देने वाली बात ही करना, वही बात पोस्ट करना। व्यर्थ के चित्र, निगेटिव समाचार पोस्ट करने से हमारे विकर्म ही कहलाएंगे। अड़म गड़म बातें जिससे ज्ञान स्पष्ट नहीं हो रहा है, कोई भी कहानी पोस्ट कर दिए जिसमें कुछ बात स्पष्ट नहीं हो रही है, तो उससे विकर्म ही बनता है। इसलिए बाबा की मुरली के सिवाय इस दुनिया में दूसरा कुछ भी सच्चा नहीं है। बाबा मुरली और मधुबन। देखो भाई, राष्ट्र का मुखिया एक स्थान पर बैठकर पूरे राष्ट्र को चलाएगा ना, जगह जगह भटक भटक के थोड़ी राष्ट्र को चलाएगा। एक ही राष्ट्रपति की कुर्सी में बैठकर वो राष्ट्र को देखेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है। विश्व का मालिक पिता परमात्मा शिव बाबा एक माउंट आबू की धरनी पर आकर ये सारा राज समझाकर राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हाँ, सारी बात बता दिए हैं बाबा। अब ऐसा नहीं है कि कहीं और जाकर और कुछ नई बात बताने वाले हैं। तो भटकना बंद करना सभी बाबा के बच्चे, नहीं तो यहाँ बाबा, अरे वहाँ भी तुम जाकर सुन क्या रहे हो, यही मुरली की बात तो सुन रहे हो, कुछ नया तो है नहीं ना। सब कई जो है यहाँ की बातों को उठाकर मेरे तन में बाबा आए हैं कहकर मतलब सिद्ध करते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को भी पहचानो, व्यर्थ में भटको नहीं। बाबा बस एक ही बात कहते हैं, सच्चाई को समझो। तो हम आपको कहते हैं पूरे अनुभव के साथ कि ये मुरली बाबा और माउंट आबू की धरती पर जो मधुबन है, बस वही सच्चाई है, बाकी सब झूठा है दुनिया के अंदर में। तो समझो, जल्दी जल्दी समझो, कयामत का समय, नहीं तो भटकते ही रह जाओगे। पावन दुनिया सतयुग को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। ऐसी बातें कोई और नहीं बोल सकता, बाबा ही बोलेगा। ठीक है भाई। तो जितने सेंटर खुले हैं जो माउंट आबू के द्वारा संचालित है, वही सेंटर बाबा के हैं। बाकी और मिलते जुलते नाम से कोई बनाता है तो उसको भी हम शुभ भावना रखें। कोई चिढ़ नहीं है भाई, हमारे पास तो सच्चाई की ताकत है। वो
आत्मा का भी कल्याण हो, कोई बात नहीं है भाई। अच्छी बातों का ही तो प्रचार कर रहे हैं ना, कोई मान लो दूसरा भी बोल रहे तो। लेकिन बस यही बड़ी भूल हो जा रही है कि बाबा आए हैं यहाँ ऐसा कह दे रहे हैं। ज्ञान का प्रचार करें, अच्छी बात है, अच्छी अच्छी बातें लोगों को सिखाएं, अच्छा बनाएं, ठीक बात है। लेकिन बाबा तो एक ही तन में आते हैं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना। बस कौन सी सृष्टि की रचना? सतयुगी सृष्टि की रचना, है ना भाई। बाबा कहते हैं कि बाकी सब मुक्तिधाम में चले जाएंगे, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो, पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ करो ना भाई। प्रजा योग थोड़ी सीख रहे हो, राजयोग सीख रहे हो, तो राजा बनने का पुरुषार्थ करो। राजा किसी से चिढ़ता कुड़ता नहीं है, राजा किसी की निंदा गलानी में नहीं पड़ा रहता, राजा तो राजपाट की ओर ध्यान देता है। तो राजयोग सीख रहे तो अपने कर्मेंद्रियों पर ध्यान दो। तो बाबा कहते हैं भाई मालिक बनने के लिए तुम पढ़ रहे हो, तो मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना, प्रजा भी मालिक है वहाँ पर। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत, बड़े से बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हैं हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी है, विषय विकारों के जाल में फंसे हैं। अभी तुम स्वर्गवासी बनने के लिए यह राजयोग सीख रहे हो, सोचो। हाँ भाई, लेकिन लोग तो शरीर छोड़ने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हो गया, और हम जीते जी स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। कितनी गजब की बात है। तो बाबा कहते हैं सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे ना, यह अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं, तो वह है शास्त्रों की अथॉरिटी। कोई स्वर्ग की स्थापना कर रहा हूँ ऐसा नहीं बोलते हैं शास्त्रों में। बाप कहते हैं यह भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं भाई। ऐसा पूरी अथॉरिटी के साथ शिव बाबा कह रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं ना कोई। ये शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर कह रहे हैं कि तुम नीचे ही उतरते आए, क्यों? उल्टा ज्ञान तो आपको नीचे उतारेगा ना भाई। उल्टा ज्ञान आपको उल्टी दुनिया में ले जाएगा, सीधा ज्ञान सीधी दुनिया में ले जाएगा, जहाँ सीधे लोग रहेंगे, संपन्न रहेंगे, सत्य रहेंगे। यहाँ तो सब आड़े टेढ़े हैं, दादागिरी करते हैं, वे दादा ऐसा करते हैं। इसलिए गुंडा बदमाश यहाँ ही शब्द हैं, सतयुग में थोड़ी है ये सारे शब्द ही नहीं है, वहाँ कोई है ही नहीं वैसा, तो शब्द ही नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं यह अभी ज्ञान आया है, जब भक्ति मार्ग पूरा होगा भाई तब तो ही मैं आऊँगा। बाबा कहते हैं मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। हाँ, ये सब हम ही कर रहे थे, वेद शास्त्र का ज्ञान जो हम अभी सुन रहे हैं बाबा का। सब पुकारते रहते हैं ना, हे गॉड फादर। भाई हमने भी बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है ना। हाँ, तब हमें पूरा स्पष्ट हो गया कि नहीं भाई, जो बाबा मुरली चला रहे हैं वो बिल्कुल अलग है। हाँ, उसके जैसा है ही नहीं कोई, बिल्कुल। तो बाबा कहते हैं जब सब पुकारते हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे भगवान यह अक्षर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि कोई तड़फ ही नहीं बची। वो मेरे बेटे बाबा ऐसा निकलता है, ऐसा थोड़ी निकलेगा हे भगवान, नहीं निकलेगा। बाबा से प्यार भरे गीत बनेंगे। तो मनुष्यों को यह आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है हे भगवान ये चिल्लाने की। तुम जानते हो वह तो हमारा बाप है, तो तुमको हे बाबा थोड़ी ही करना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है भाई, पुरुषार्थ करके वर्षा लेना है। ओ बाबा ये बाबा ऐसा कहने की आवश्यकता थोड़ी है। पहले तो यह निश्चय है हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। सभी बच्चों को एक नज़र से देखते हैं बाबा। हाँ, बाप जानते हैं यह हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए, स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं
वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती हैं। सुख धाम को कहा जाता है वॉइसलेस वर्ल्ड, संपूर्ण निर्विकारी देवताएं है ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम, हमारा घर वो है आसमां के ऊपर बैठा, हर पल का साथी है, नैया वो पार ले जाता, एक ही माझी है, हमें अब जाना है कि अब घर जाना है। भाई इस स्मृति में रहते हैं, इसलिए ऐसे गीत बनते हैं। तो बाबा कहते हैं हम एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पार्ट बजाने। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं है, ये कलयुग के। अच्छे से समझो, वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं, सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदलकर पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर शांति धाम है, वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। कौन? हम अति सूक्ष्म सितारे आत्मा। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। अभी सभी आए नहीं है, इसलिए अभी संख्या बढ़ती चली जाती है। पुराने गए नहीं, नई आत्माएं आती रही, इसलिए जनसंख्या को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता भाई। ये तो सृष्टि में ड्रामा बना हुआ है। तो बाबा आकर ले जाते, इसलिए उनको फिर क्या कहते हैं? लिबरेटर, गाइड भी कहते हैं। दुख हरता सुख करता है। तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे भाई? विचार करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? अपनी मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहने नहीं चाहते हैं, इसलिए कहते हैं अब घर चलो। ये प्रभु अब तो मुझे ऊपर उठा लो, यही कहते हैं ना। नीचे बुला लो, दाएं बुला लो, सबको तो जमीन में दफनाते हुए देखते हैं, जलाते हुए देखते हैं, फिर हे प्रभु मुझे ऊपर उठा लो, ये कौन बोल रहा है? शरीर अगर वो होता तो ऊपर उठा लो थोड़ी बोलता। शरीर तो नीचे जलते हुए हम बहुतों के देखे हैं। फिर ऊपर उठा लो हर आत्मा क्यों बोलती है? क्योंकि ऊपर में ही हमारा धाम है। तो उस स्मृति में रहो ना भाई, तब तो मुक्ति को पाओगे, अंतमति सो गति होगी। हाँ, तो बाबा कहते हैं यह सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन राजयोग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं कि भाई हमें इस प्रकार से आत्मा को राजाई प्राप्त होगी। ये तो कोई नहीं बताता, आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। उन्हों का योग ही रॉन्ग है, इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है, ये बाबा कह रहे हैं। देखो तो हमें कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितने उपाय निकालने चाहिए हम सबको मिलकर। भाई किसी के फ़ोन नहीं आते सेवा अर्थ। हाँ कि भाई ऐसी ऐसी सेवा करने की हमें लगन जमी है, ऐसा कोई बोलता ही नहीं है। मनुष्य को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते हैं। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे? सन्यास तो होता है बाद में। भाई लौकिक दुनिया में भी बाद में सन्यास होता है, यहाँ भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत है जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है ना, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। गंदा हो गया तो जल्दी समझ में आता है, तो गंदा फिर पहनोगे तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, इसलिए सफ़ेद जल्दी से समझ में आता है। इसलिए सब कपड़ों से सफ़ेद कपड़ा अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफ़ेद बहुत पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो भी सफ़ेद चादर डालते हैं। तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफ़ेद ड्रेस अच्छी है। बाकी ऐसा थोड़ी है कि यही चलेगी। तो पहले कोई को भी क्या करना है? पहले बाप का परिचय देना है। 2 बाप है। यह बातें समझने में टाइम लेते हैं, इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे।
क्यों भीड़ होती है भाई। सतयुग में होता है एक बाप, इस समय तुमको है 3 बाप, एक लौकिक बाप, दूसरा अलौकिक बाप प्रजापिता ब्रह्मा, और तीसरा ब्रह्मा के तन में जो भगवान आते हैं वो पारलौकिक बाप। 3 बाप हैं, है ना भाई। तो ब्रह्मा के तन में जो आते हैं वह है सबका बाप। हाँ, तो तीनों बाप से ऊंच वर्षा किसका? पारलौकिक बाप का भाई, शिव बाबा का, है ना भाई। अब निराकार बाप वर्षा कैसे दे? तो वह फिर देते हैं एक मानवीय तन में प्रवेश करके, जिन्हें ब्रह्मा कहते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि की रचना कहा भी है। तो बाबा कहते हैं कि इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा निराकार है और यह है प्रजापिता ब्रह्मा, आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। बाप कहते हैं मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं सभी का बाप हूँ। अब ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर नहीं कहेंगे, बाप है ना भाई। वर्षा देते हैं, प्यार करते हैं, खूब अच्छे से समझाते हैं। बाबा कहते हैं यह है प्रजापिता ब्रह्मा, और तुम हो गए सब प्रजापिता ब्रह्मा। अगर है अलौकिक बाप तो सब भाई बहन, भले स्त्री पुरुष है परंतु बुद्धि से जानते हैं हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते हैं, भाई बहन आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। आज तो बहुत गंदी दुनिया हो गई, आज की तो बात ही मत पूछो, करना ही नहीं चाहिए। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाप कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको यह नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। भाई हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते प्यारे बाबा की याद के नशे में सदा रहते हैं। हमने कोई घर गृहस्थी व्यापार नहीं छोड़ा है भाई, आपको भी नहीं कहेंगे। उसे भी संभालना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते हो। हाँ, ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे ना भाई। ऐसा थोड़ी कि हम बाप को फिर भाई कहने लग गए तो रॉन्ग हो जाता है ना, कहना थोड़ी है। ये तो आत्म रूप में समझने की बात है। बुद्धि में है वह हमारा लौकिक बाप है, ज्ञान तो है ना, तो उस बाप का भी रिगार्ड रखना है। ऐसा थोड़ी ज्ञान में चले तो बस माँ बाप का रिगार्ड देना ही बंद कर दी, ये कैसा ज्ञान। फिर लोग बोलेंगे वहाँ जाके बिगड़ गया, तो बदनामी किसकी? बाबा की विद्यालय की होती है। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अब मान लो कोई बच्चा बाबा का ज्ञान सुन रहा है और पहले माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा था, ज्ञान सुनने के बाद खूब अच्छे से माँ बाप की सेवा करे, अपने लौकिक माँ बाप की, बढ़िया हाथ पैर दबाए, बढ़िया पैरों को पानी से धोए खूब अच्छे से, तब फिर वो लौकिक माँ बाप को भी लगेगा देखो जब से यहाँ गया है ये एकदम बदल गया है, बहुत अच्छी सेवा करता है। ऐसा थोड़ी कि आप बाप को भाई कहने लग गए। ये तो ज्ञान समझने का है ना, अंदर से। बाबा कहते हैं यह ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं भाई, है ना, नाम भी ले लेते हैं बाप का। नहीं, बाबा कहते हैं कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है ना, इसमें जो है बड़ा युक्ति से चलना है, लेकिन एक दो को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है, बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। भाई हम तो सब जगह जाते आते हैं भाई, हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप तो कहना पड़े ना। जो बीके नहीं बने हैं तो वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले सुनकर चमकेंगे, अरे ये क्या कह रहे हो। तो ऐसा कभी डायरेक्ट बताना नहीं है, जब तक वो बाप का परिचय अच्छे से ना हो जाए तब तक ऐसा सब नहीं बताना है कि तुम भाई बहन हो। इसमें समझने की और समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाप तुम बच्चों की विशाल बुद्धि बनाते हैं ना भाई। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है। यह सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो बहू को बहू, सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं, घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता है, नहीं तो वह लोग कहेंगे या पति को भाई सासू को बहन कह देते, या क्या सीखते हैं।
या ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, तुम्हारी गति मति तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो तो तुम्हारी गत मत भी तुम ही जानो भाई। अब तुम उसके बच्चे बने हो, है ना भाई। तो बाबा कहते बड़ा संभल कर चलना पड़ता है, कोई कहाँ मुझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले यह समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला कौन है? भगवान। अब बताओ वह कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि शिव ही कृष्ण बनाते हैं। कृष्ण का जन्म कौन देते हैं? कृष्ण कौन बनाते हैं? शिव ही बनाते हैं। इसलिए शिव जयंती के बाद ही कृष्ण जयंती आती है। देखो ये भी बड़ी गहरी बात समझने की है ना भाई। क्यों? क्योंकि बाप ही राजयोग सिखलाते हैं। कृष्ण को कहते हैं लॉर्ड कृष्णा। हाँ, और कहते हैं द्वारकाधीश। भाई द्वारकापुरी में वो राजाई करते दिखाए जाते हैं ना, तो फिर राजा है ना भाई कृष्णा, प्रिंस है ना। तो बच्चों की बुद्धि में अभी आया है ना। जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। बाकी तो सब यादगार है बस, लेकिन अभी तो रियल में हो रहा है ना भाई। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं, परंतु समझते थोड़े ही है। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी ना। सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी ना, जरूर पूरी कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी है कृष्णपुरी और यह है कंसपुरी। तो कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना, तो होती भारत में ही है। तो अभी कौन सी पुरी है? अभी कंसपुरी है भाई। कलयुग कंसपुरी और सतयुग कृष्णपुरी। ये बड़ी समझने की बात है। नई दुनिया में थोड़े ही यह कंस आदि हो सकते हैं। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में थोड़े इतने सारे मनुष्य होंगे। हाँ, देवताओं ने कोई लड़ाई नहीं की है? देवता काहे को लड़ाई करने चले भाई? न कौरव पांडवों ने कोई लड़ाई हुई भाई। देखो क्या बता दिए बाबा। लड़ाई तो अभी दिख रही है, कौरव पांडव सब अभी दिख रहे हैं। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाप कहते हैं इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है, परंतु नॉन वायोलेंस से। समझना है बहुत अच्छे से। शांति पर, शांति से, है ना भाई। शांति पर स्थित रहना है। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। सदा बाबा की याद में रहना है। लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है भाई। बाप कहते हैं तुम तमो प्रधान बन गए हो, अब फिर तुमको सतो प्रधान बनना है। कोई डिबेट करे तो उससे लड़ नहीं पड़ना भाई। हाँ, जो कोई बात नहीं भाई, आप ऐसा ही कह दो ना, क्या करना है अपने को। तो सतयुग की राजाई ले ली है ना। यहाँ हमको किसी से लड़ना झगड़ना थोड़ी है, किसी से आर्गूमेंट थोड़ी करना है। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। मतलब जो झूठा ज्ञान है वो हटेगा। झूठे ज्ञान के कारण ही पाप हो रहे हैं ना। लोभ के कारण ही मिलावट कर रहा है ना। हाँ, लोभ के कारण ही दूसरे की चीज़ छीन के भाग रहा है ना व्यक्ति। काम विकार के कारण ही बलात्कार हो रहे हैं ना। समझने की बात है। तो कोई भी गवर्नमेंट इस पर जीत हासिल करने की विधि तो कोई सिखाती ही नहीं है। तो फिर ईश्वरी गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तब फिर बाप आकर पतित से पावन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बाप पतित पावन है, तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा भाई, बाबा फिर सब बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। फिर देखो धारणा के लिए रोज बाबा सार बताते हैं। आप
उस सार को ही रोज अमल में लाने लग जाएं तो कमल सम बन जाएं, सदा खिले हुए रहेंगे भाई। तो रोज का सार बहुत अच्छे से सुनो, समझो और उसे उसी दिन अमल में लाओ। तो पहला सार है भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। भाई भाई की दृष्टि कहाँ? अंदर में। ऐसा नहीं कि घर में जाके बहन को भाई बोलने लग गए, पिताजी को भाई बोलने लग गए, नहीं। समझ, अंदर की दृष्टि, अंदर का दृष्टिकोण उसे कहेंगे। बड़ी युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। हाँ, देह देखेंगे तो विकारी दृष्टि आएगी भाई। पवित्र बनना है। हाँ, घर बार बिना छोड़े पवित्र बनना है। वो तो घर बार छोड़कर पवित्र बनते हैं। तो कौन ताकतवर कहलाया भाई? हम गृहस्थ में रहते हुए पवित्र रह रहे हैं तो हम ताकतवर हुए ना भाई। हाँ, कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। ये कयामत का समय है। समय को समझो अच्छे से। बहुत पहले से बाबा जागृत कर दिया है। बाबा शुक्रिया आपका। ऐसा हमेशा अंदर से हाँ, ऐसा नशा चढ़ रहा है अंदर से। फिर दूसरी पॉइंट बहुत अच्छे से सुनना भैया। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है भाई। इस मुरली को आप सारे दिन में 10 बार सुनो, तब बुद्धि पुराने जो भरा पड़ा है कचरा उससे खाली होगी। जैसे एक बॉटल में कचरा नीचे जमा हुआ है, किसी भी चीज़ को डालने से नहीं निकल रहा है, तो क्या करते हैं? लगातार पानी की धार बहाते हैं। वैसा ही अगर आपके अंदर का बुद्धि का जो कचरा है वो नहीं निकल रहा है तो लगातार ज्ञान सुनते रहो। हम तो भैया ये मुरली जो रिकॉर्ड करते हैं ना, तो सारा दिन हम चलाते रहते हैं, सुनते रहते हैं, तो बुद्धि और कहीं भागती ही नहीं है। बाबा की वाणी ही सुनाई देती है। बढ़िया। हाँ, तो बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए क्या करना है? अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। ऐसा नहीं पतित पावन सीताराम रटते हैं जैसे वो लोग, वैसा अपन नहीं। पावन बनना है भाई, विषय विकार छोड़ना है भाई। हाँ, लोभ लालच सब छोड़ना है। कोई छोड़े या ना छोड़े। क्योंकि प्यारा बाबा हमेशा हमारे इर्द गिर्द आकर किसी न किसी के द्वारा देखते रहते हैं। बाबा हमेशा रहते हैं भाई। हाँ, महसूस करना। फिर वरदान, कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। भाई देखो, विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरन कर रही है। हाँ, देवी देवताओं के मंदिर में पूजा हो रही है ना भाई। इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रैक्टिकल में प्रख्यात करो। वैसे दिव्य गुण दिखाओ लोगों को। हाँ, बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये ऐसा था, वैसा था, नहीं। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने संस्कार स्वभाव को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरी की नकल मत करो। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। समझा भाई? बाबा कितने प्यार से वरदान भी देते हैं, पढ़ाते हैं और संपन्न बनाते हैं हम बच्चों को। तो बहुत प्यार से बाबा को याद करना। मुरली जितना सुनेंगे उतना बाबा की याद आएगी, क्योंकि बाबा की वाणी है ना भाई ये। तो खूब मुरली सुनना, चुपचाप सुनना। कोई डिस्टर्ब करे तो कान में ईयरफोन लगा के सुनते रहना। अगर मान लो दोपहर में आराम करने गए तो आराम करना, नींद नहीं करना। नींद तो रात में ही करना। हाँ, रात में नहीं सो पाए हैं तब दोपहर में सोने की प्रैक्टिस करो। लेकिन अगर
रात में पूरी नींद लिए हो, मतलब 9 बजे से लेकर और सुबह 3:30 बजे तक यदि सोए हो तो दोपहर में नींद लेने की ज़रूरत नहीं है। भोजन करके थोड़ा विश्राम कर लेना और उस दौरान बाबा की मुरली कान में लगाकर सुनते रहना। ऐसा करना मीठे भैया बहना, ऐसा करना प्लीज। बाबा की मुरली खूब सुनना और खूब बाबा को याद करना भाई। अच्छा, फिर स्लोगन सुनते हैं। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख, उन्हें स्वरूप में लाओ। भाई अनादि गुण कौन सा है? अनादि आप शांति धाम के निवासी हैं। हाँ, अनादि आप आत्मा है ना भाई, शांति धाम के रहने वाली आप एक आत्मा है। तो हमेशा अंदर से शांति, तो शांति अंदर से कब रहेगी? जब परम धाम वाले बाबा को याद करेंगे। आप बाबा के संग में रहे हैं परम धाम में, 5000 साल हो गए छोड़े तो भूल गए हैं। इसलिए अनादि स्वरूप कौन सा है? अति सूक्ष्म। अति सूक्ष्म मतलब नम्र, झुके हुए, हमेशा हर एक से मीठा बोलने वाले, तो अनादि स्वरूप। और आदि गुणों को स्मृति में रखो। हाँ, आदि में कौन से गुण थे? देवताई गुण थे, हमेशा देने वाले, किसी से प्रेम की चाहत रखने वाले नहीं, सम्मान की चाहत रखने वाले नहीं, किसी से मधुरवाणी की चाहत रखने वाले नहीं। अरे आपको मधुरवाणी मीठे बोल की आवश्यकता क्या है? आप तो स्वयं मीठे हो भाई। तो ये मत सोचो यहाँ पर कि कोई आपसे बड़े मीठे से बात करे, कोई सम्मान से बात करे, मत करे ना। आप तो मीठे हो ही, सतयुग के देवता हो आप। मीठा दो, मीठा मिले ये मत कामना करो। आप रूहानी प्यार दो सबको, आपको रूहानी प्यार मिले ये मत कामना करो, क्योंकि आप तो संपन्न हो ना, लवफुल हो, हाँ, नॉलेजफुल हो, लॉफुल हो, सब में फुल हो भाई। तो आपको चाहिए थोड़ी कुछ, है कि नहीं? ऐसा समझकर आप चलोगे तो कितना आनंदमय जीवन बीतेगा आपका। धन्य हो गया भाई, धन्य धन्य हो गए हम, प्रभु को पा गए, ऐसा कहते हैं ना भाई। हाँ, बाबा मिल गया तो खजाना मिल गया। तो अब तो भाई बाबा के नए नए गीत रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो आपको इसी जनवरी में सुनने मिलेंगे। तो अव्यक्त अवस्था बनाना ये जनवरी में, साइलेंट में, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल शांति। ऐसा नहीं मुख से कुछ नहीं बोलना है, कार्य व्यवहार में आए तो कुछ बोलना पड़े ना, लेकिन अंदर शांत है, बुद्धि शांत है, मन शांत है, पा लिया, भरपूर हो गए। हाँ, जो भरा हुआ होगा वो आवाज़ नहीं करता, खाली ही आवाज़ करता है। तो आप संपन्न हैं, बाबा की याद में भरे हुए हैं सदा। आपको कोई कमेंट्री से प्रयोग लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अंदर से आप बाबा को याद कर रहे हैं। हाँ भाई, कमेंट्री तो अभ्यास है। अगर आप का योग नहीं लग रहा है तो कमेंट्री भले सुनो, लेकिन आप बच्चे हो, वो आपका बाबा है। ये अंदर दिल का संबंध हो गया। तो दिलाराम जब मिल गया तो दिल में किसकी याद आती रहेगी? बाबा की। बाबा की याद बहुत ही आती है, आती है, आती है, दूर वतन को हमें उड़ा ले जाती है। हाँ, आप ये अब संगीत के साथ सुनेंगे, अच्छे अच्छे गीत बाबा के अपने आप बाबा की याद में बने हैं। हाँ भाई, चलो भाई, ओम शांति। सारा दिन शांति में रहकर, चुप रहकर, चुप रह के, चुप रह के, चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। मन ही मन में आपसे मुलाकात करते हैं। चुप रह के,
चुप रह के बाबा आपको हम सिर्फ याद करते हैं। तो भाई आगामी गानों की, ऐसे गानों की आपको एल्बम जल्दी सुनने मिलेगी। आप बाबा की याद में रहना, गीत के इंतज़ार में नहीं रहना भाई। आप बाबा की याद में रहेंगे तो ये गीत आपको आनंद देंगे। इन गीतों के द्वारा आप बाबा को याद नहीं करना है, बाबा की याद में रहकर गीत सुनना है। अंतर है, एक है बाबा की याद के लिए गीत सुनना और एक है याद में रहकर गीत सुनना, दोनों में अंतर है। तो बाबा की याद के लिए आपको गीतों की आवश्यकता नहीं है, लाल लाइट की आवश्यकता नहीं है भाई। हाँ, बाबा की याद में रहकर लाल लाइट में बैठना, लाल लाइट में जाकर बैठ के फिर याद आ रही है ऐसी स्थिति नहीं। बाबा की याद में रहकर लाल लाइट में बैठना, परम धाम का अनुभव करना। लाल लाइट इसलिए बनाई जाती है कि आप परम धाम का अनुभव करें। हाँ, ज्वाला स्वरूप योग करें, प्रज्वलित हों, सदा ज्ञान स्वरूप रहें, सदा लवफुल रहे, रूहानी प्रेम से भरे रहे, है ना भाई। अच्छा भाई, ओम शांति, ओम शांति।